सहस्रफण सहस्रफण सहस्रफण। धर्म देवता के मस्तक पर श्वेत छत्र है सहस्रफण। कर्माचरण के समुत्थान के सत्पात्र है सहस्रफण। सहस्रफण से निभाई जाती है दाम्पत्य की नित पवित्रता। मणिद्युतियों से परिरक्षित है प्रकृति की स्वच्छता। सहस्रफण धर्मलीन हो तंद्रा में तब दैव मात्र निर्निद्र है। सहस्रफण के शिखरों पर ये सारा जगत सुभद्र है। समय के आघातों से बचे हैं फण सहस्र में दो फण। प्रकृति पुरुष के गृहस्थ जीवन के प्रतीक है ये फण। सहस्रफण सहस्रफण सहस्रफण। रानी माँ अपनी बहन के बेटे रामेश्वरम की हरकतों से तंग आकर अपने बेटे रंगाराव को बुलाकर समझाती हैं, परंतु रंगाराव अपनी माँ को पुराने ख्यालों की कहकर टाल देता है। राज तिलक के उत्सव पर गणाचारी आती है तो रामेश्वरम उस पर भड़क उठता है। उत्सव में रत्नगिरी नृत्य प्रदर्शन करने मंडप में आती है। कृष्ण कृष्ण कृपा समुद्र विकृष्ण बुद्ध गुणाकरा। कृष्ण कल्कि शरीर खल जग कृंतनाकर सुखकरा। कृष्ण कृष्ण रुक जाओ। भक्ति रस नहीं, श्रृंगार रस गाओ। आदरीने मोवी तनकुताने बदलीने नीवी। तनकुताने बदलीने नीवी। आदरीने मोवी। मरीलोना माडेमो मंत्रिंचे కాబోలు। मरीलोना माडेमो मंत्रिंचे కాబోలు। सुदति गोपालु చూచిన మొదలు। సుదతి గోపాలు చూచిన మొదలు। మువ్వ గోపాలుని ठहरो, अब अपनी बेटी से कह दो कि नाचे। मेरी बेटी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्या वो वेश्या नहीं? वो क्या है क्या नहीं ये पूछने का आपको कोई हक नहीं। अरे कोई है? जाओ जाके इसकी बेटी को लेकर आओ। मैंने कह दिया ना, वो नहीं आएगी। जमींदार साहब का हुक्म है, जाओ ले आओ। आप जिद मत कीजिए महाराज, वो अभी बच्ची है, दया करके उसे इस झमेले में मत घसीटिए। तुम जाकर ले आओ।
मुद्दगोपालुनी धूर्तगोपालुनी मुद्दगोपालुनी मत तरसाओ मनमोहन नंदलाल दया कर कौन हो? मैं हवेली का कारकुन। क्या काम है? आपको फौरन मंडप में बुलाया है। किसने बुलाया है? रामेश्वरम साहब ने। माँ ने कहा नहीं कि मैं वहाँ नहीं आऊंगी। मैं नहीं जानता, आपको बुलाया है। उनसे कह दो कि मैं नहीं आऊंगी। जी अच्छा। सरकार, उसने आने से इनकार किया। अच्छा, तो उसे जबरदस्ती ले आओ। जी अच्छा। श्याम अब मत तरसाओ कौन है? मैं कोठी का कारकुन। मैंने कह तो दिया ना कि मैं नहीं आऊंगी। तुम्हें जबरदस्ती ले आने का हुक्म हुआ है। मैं नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। चुपचाप दरवाजा खोलो और साथ चलो। मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। भैया, 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 दरवाजा खोलो भैया। भैया, भैया, गिरिका, भैया, भैया, क्या हुआ? भैया, क्या हुआ गिरिका? वो दो, वो। अरे क्या हुआ? गिरिका, तुम क्या हुआ? देवदासी को मंडप में लाने की आज्ञा हुई है। किसकी आज्ञा है? क्या हो रहा है मंडप में? रत्नगिरी का नृत्य हो रहा है। रामेश्वरम जी ने कहा है कि अगर ये ना आए तो जबरदस्ती उठा कर लाओ। मैं नहीं जाऊंगी भैया, मैं नहीं जाऊंगी। इसकी माँ ने क्या कहा है? उसने तो मना किया है। तो फिर ये नहीं जाएगी। उनसे कह दो, धर्माराव ने कहा कि देवदासी नहीं आएगी। जी अच्छा। मुद्दगोपालुनी मुव्वगोपालु सूचिन मोदलु आदरिने मोवी धर्मराव ने कहा है कि वो नहीं आएगी। धर्मराव कौन होता है हुक्म देने वाला? कौन है ये धर्मराव जो राजा साहब का हुक्म टाल रहा है? उसकी इतनी हिम्मत? सरकार, प्रजा आपकी और हुक्म दूसरों का। क्यों री रत्नगिरी,
तेरी बेटी को धर्माराव ने रख लिया है क्या? हाँ, ये भी ठीक है। बाप बेटे ने मां बेटी को रख लिया। तुम लोगों में रिश्ता क्या और नाता क्या? महाराज, आप चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, हर बात की एक सीमा होती है। धर्माराव और देवदासी भाई बहन हैं। हम नीच कुल के सही, पर हमारे बारे में जो मुंह में आया कह देना अच्छा नहीं है। मैं आपके इनाम इकराम के लिए नहीं आई हूँ। रामेश्वर शास्त्री की दी हुई 10 एकड़ जमीन है मेरे पास। उनकी दया से मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं रही जिंदगी में। कमी नहीं तो यहां क्यों आई हो? हम यहीं पैदा हुए, यहीं पले बड़े, कई पीढ़ियों से इन जमींदारों का नमक खाते आए हैं। इसलिए छोटे सरकार के राज तिलक के समय अपनी कला का प्रदर्शन करने आई हूँ। आपके मुंह से गालियां सुनने नहीं। मेरी कला भला आपको कैसे पसंद आएगी? 2-4 घटिया गाने सीखकर लेश मात्र भी अभिनय ना जानते हुए उछल कूद करने वाली कोई भी नर्तिका आपको पसंद आएगी। मैं पसंद क्यों आने लगी? फौरन यहां से चली जाओ। इसे सरकार का ही हुक्म समझो। सरकार खुद आज्ञा दे तो। ये सर्वरायडू और राधा कृष्णैया साहब आज ही चले जाना चाहते हैं। क्यों भाई, इतनी जल्दी भी क्या है? हम तो यहाँ राज तिलक उत्सव के प्रबंध के लिए आए थे। जब राजा ही मद्रास चले गए तो हम यहाँ क्या करेंगे? अरे उनके होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? हम जो हैं। तुम तो जानते हो घर पर कितना काम पड़ा है। इस बेवक्त की बरसात ने सारा खेल बिगाड़ दिया, वरना महीना भर चलता ये उत्सव। अच्छा, जब आप लोग जाना ही चाहते हैं तो मैं कैसे रोक सकता हूं? मुझे तो यहां कई हिसाब चुकाने हैं। एक हिसाब तो आज ही चुका दूंगा। कैसा हिसाब? रत्नगिरी और धर्माराव का हिसाब। उन दोनों को मैंने आज यहां बुलाया है। वो कौन होता है मुझे बुलाने वाला? रानी मां से मैं खुद बात कर लूंगा। जाके रामेश्वरम से कह दो कि मैं नहीं आऊंगा। उससे कह दो कि मैं बाद में आऊंगी। आप वहां जा रही हैं? हाँ। नहीं, आप वहां नहीं जाएंगी। क्यों? वो रामेश्वरम आपका और धर्मा बाबू का अपमान करना चाहता है। मेरा मान क्या, अपमान क्या? कल रात उसके हुए अपमान का बदला लेना चाहता है। तुम चिंता मत करो, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, अगर आप जाना चाहती हैं तो जाइए, पर मैं कोठी के बाहर ही रहूंगा। जरूरत पड़े तो मुझे आवाज दे देना। अच्छा, मैं बुला लूंगी।
कल तूफान के समय हम मंदिर में थे। हमें लक्ष्मण स्वामी, सुब्रमण्येश्वर स्वामी आदि का ध्यान आया। फिर न जाने क्यों अचानक धर्माराव का ख्याल आया। लगा जैसे वो किसी मुसीबत में हो। उसे बुलवा लीजिए ना, मन का वहम भी दूर हो जाएगा और भागवत पाठ भी सुन लेंगे। हाँ, सुनो जी। धर्माराव को संदेशा भेजो कि हमने उसको याद किया है। जो आ गया रानी माँ। कोठी जा रहे हो बाबू? हाँ। मैं भी साथ चलता हूँ। क्यों, तुम्हें बुलाया है? अरे वो रामेश्वरम हमें क्या खाक बुलाएगा? बचपन की पटखनिया भूला नहीं होगा अभी तक वो तो रंगाराव के मौसी का बेटा है। जानता हूँ, बचपन में आया करता था कभी कभी यहाँ पर। बड़े जमींदार साहब हमसे कसरत कराते थे, अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाते थे। ये सबसे हार जाता था। ये रामेश्वरम बड़ा पाजी है, आपको वहां बुलाकर आपका अपमान करना चाहता है। रत्नगिरी को भी बुलाया है उसने। मैं उसके बुलाने पे नहीं जा रहा हूँ, मुझे तो रानी माँ ने बुलाया है। पर वो पाजी तो वहीं होगा, मौका देखकर आपका अपमान करना चाहेगा। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मेरे साथ चलने से आपका क्या बिगड़ने वाला है बाबू? अच्छा भाई, चलो मेरे साथ। राज तिलक के दिन हमने कुछ सुना तो था, पर हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसी हरकत करेगा। मेरे बार बार कहने पर भी रामेश्वर ने एक न सुनी। गिरिका को जबरदस्ती लाने का आदेश दिया था रानी माँ। धर्म और गिरिका के भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर भी उसने कलंक लगाने की कोशिश की थी, और आज जानबूझकर मेरा और धर्मा का अपमान करने के लिए यहाँ बुलवाया। तुम दुखी मत हो रत्नगिरी, तुम जाके रामेश्वरम को बुलाओ। सुनो, हमारे होते हुए यहां इस महल में किसी भी स्त्री का अपमान हो, ये हम नहीं सह सकते। हम देख लेंगे। अब तुम जाओ। प्रणाम रानी माँ। प्रणाम। आपने मुझे बुलाया रानी माँ? तुम इस हवेली की मर्यादा से परिचित हो ना? जी रानी माँ। बड़े जमींदार ने जीवन भर प्रजा की सेवा की है और यही इस हवेली की परंपरा है। जी रानी माँ। रंगाराव मद्रास चला गया है, वहां से विदेश जाएगा। तुम यहाँ के कुल मुख्तार हो, यहाँ की परंपरा का निर्वाह तुम्हें करना है। जानता हूँ रानी माँ। तुम कुछ नहीं जानते। अगर जानते होते तो हमारी प्रजा रत्नगिरी का इस तरह से अपमान ना करते, देवदासी को वेश्या और नाचने वाली ना कहते, भाई बहन के पवित्र संबंध का इस तरह से तुम अपमान ना करते। तुमने रत्नगिरी और धर्मराव को आज यहाँ बुलाया है, किस लिए? उनका अपमान करने के लिए? क्या यह इस हवेली की परंपरा है? धर्मराव ने आने से तो मना कर दिया है। क्यों आए वो यहाँ? क्या वो इस हवेली का नौकर है? हम रानीवास से बाहर नहीं आते, परंतु जानते सब कुछ है कि राज तिलक उत्सव में कितना खर्च हुआ और कितना तुम तीनों मौसेरे चचेरे भाइयों ने इधर उधर किया। अरे कभी कभी तो हमें हैरानी होती है कि हमारी देवी जैसी बहन के पेट से तुम जैसे धूर्त ने कैसे जन्म लिया। चले जाओ यहां से।
महल के अंदर अकेले आने की हिम्मत नहीं होती कुछ लोगों को। हिम्मत की बात आप कर रहे हैं? बाबू, रानी माँ ने आपको पूजा घर में बैठने को कहा है। धर्मा, बाबूजी के देहांत के बाद माँ जी बहुत अकेलापन महसूस करने लगी। अगर तुम यहाँ होते तो अवश्य उनके मन को शांति मिलती। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, जीते रहो बेटा, जीते रहो। कैसी हो माँ? अच्छी हूँ बेटा। धर्मा, कई दिनों से हम वेणुगोपाल स्वामी के दर्शन करने नहीं गए। तुम्हारा पाठ सुन के मन को बहुत शांति मिलती है, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। अवश्य माँ। नाहं भक्षितवान् अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखं यद्येवं तर्हि व्यादेहीत्युक्तः स भगवान् हरिः व्यादत्ताव्याहतैश्वर्यः क्रीडा मनुजबालकः नाहं भक्षितवान् अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखं यद्येवं तर्हि व्यादेहीत्युक्तः स भगवान् हरिः व्यादत्ताव्याहतैश्वर्यः क्रीडा मनुजबालकः। क्या हुआ बेटा? ये आंसू क्यों? कुछ नहीं रानी माँ, बस यूं ही। सा तत्र ददृशे विश्वं जगत् स्थाश्नुचखं दिशः साद्रिद्वीपाभिभूगोलं प्रिय बंधु रंगाराव प्रणाम। मौसम की तबाही से अभी हम उभर नहीं पाए हैं। 2-4 रोज में सब ठीक हो जाएगा। ये पत्र विशेष रूप से धर्माराव के बारे में लिख रहा हूं। मन शांत हो गया बेटा। सारी दुविधा, सारी ग्लानि जाती रही। क्यों बेटा, तुमने पढ़ाई छोड़ दी? आज्ञा रानी माँ। धर्म देवता के मस्तक पर श्वेत छत्र है सहस्रफंड, कर्माचरण के समुत्थान के सत्पात्र है सहस्रफंड। सहस्रफंड सहस्रफंड सहस्रफंड